आज श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है, तो हम उनके विषय में सुनेंगे। भगवान चैतन्य ने अपनी जो गुरु परंपरा है वो मध्वाचार्य से जोड़ी। यद्यपि भगवान स्वयं जगत गुरु हैं और हर प्रकार से स्वतंत्र हैं, तो वे अपना चैतन्य संप्रदाय स्वतंत्र रूप से भी चालू कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ये शिक्षा दी कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु परंपरा से जोड़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए स्वयं ऐसा कार्य किया। तो मध्व संप्रदाय में भगवान चैतन्य स्वयं ईश्वरपुरी के शिष्य हुए। तो ये हमारा जो संप्रदाय है ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे पहले, भगवान के बाद ब्रह्मा जी ही गुरु हैं। फिर ब्रह्म नारदीय संप्रदाय भी कहलाता है कि ब्रह्मा जी के बाद नारद जी इसके दूसरे आचार्य हैं। ब्रह्म नारदीय मध्व संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि मध्वाचार्य एक विशेष आचार्य हुए हैं जिन्होंने शंकराचार्य के मत का खंडन करके एक विशेष मत चलाया। और उनका मत क्या है? द्वैत मत। तो शंकराचार्य ने जो अद्वैत मत अपना चलाया था, तो अद्वैत मत के ठीक विरुद्ध मध्वाचार्य ने द्वैत मत चलाया, है ना। जो दूसरे वैष्णव आचार्य हैं मध्वाचार्य के अलावा, तो उन्होंने भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया, लेकिन उन्होंने जो अपना मत दिया तो उसमें सीधा विरोध नहीं है। जैसे रामानुज संप्रदाय, तो रामानुजाचार्य ने जो अपना मत दिया वो विशिष्ट अद्वैत मत, तो उसमें अद्वैत है लेकिन विशिष्ट अद्वैत ये नाम दिया उन्होंने। तो सीधा विरोध ना करके उसको जो है परिवर्तित किया है, अद्वैत मत को विशिष्ट अद्वैत मत नाम दिया। और जो निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्काचार्य ने जो अपना मत दिया तो उसमें भी अद्वैत शब्द का प्रयोग किया है, द्वैत अद्वैत मत। तो उसमें भी द्वैत अद्वैत मत निम्बार्क आचार्य ने भी अपना मत दिया, तो अद्वैत शब्द फिर भी उसमें आ रहा है। और जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है, तो उन्होंने भी अपना मत दिया। तो उस मत में भी अद्वैत शब्द आता है, शुद्ध अद्वैत मत। तो जो तीन वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने अद्वैत शब्द का फिर भी प्रयोग किया है, जो शंकराचार्य का अद्वैत मत है। लेकिन एक मध्वाचार्य हैं जो कि सीधे उन्होंने खंडन किया है, अद्वैत बिल्कुल उन्होंने अद्वैत शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि उल्टा शब्द अपना निकाला, द्वैत मत, है ना। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जीवो ब्रह्म है ना परा, कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है ना। मतलब दो नहीं है, अद्वैत। शंकराचार्य ने अपना मत दिया, और मध्वाचार्य ने सीधे खंडन किया, द्वैत दो हैं, एक नहीं, अद्वैत नहीं है, द्वैत, है ना। तो मध्वाचार्य का ये जो गुण है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में इसको लिया। तो प्रत्येक संप्रदाय के जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, तो इनमें से 2-2 गुण चैतन्य महाप्रभु ने लिए। तो मध्वाचार्य संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने एक गुण तो यही लिया कि अद्वैत मत का जो है कड़ा विरोध करना है, कड़ा विरोध करना है, कट्टर विरोध, कट्टर विरोधी। मध्वाचार्य कट्टर विरोधी हैं शंकराचार्य के मत के, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये गुण मध्वाचार्य संप्रदाय से लिया। और दूसरा अर्चा विग्रह की पूजा, कि जो अर्चा विग्रह की पूजा की विधि है, जैसे मध्व संप्रदाय में बड़ी जो है शुद्ध विधि है अर्चा विग्रह की, तो वो जो है गुण चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस आंदोलन में लिया। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन संकीर्तन आंदोलन है। मध्व संप्रदाय तो मध्व संप्रदाय है, लेकिन आंदोलन ये नया है, संकीर्तन आंदोलन। तो मध्वाचार्य का
जो जीवन चरित्र है वो बहुत ही दिव्य है। तो हम सुनेंगे इनके जीवन की बहुत घटनाएं और इनका जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। तो हम सुनेंगे कुछ घटनाएं इनके जीवन की। जब इनका जन्म हुआ था तो माता के प्रसव के पश्चात निष्क्रमण संस्कार कराया गया। तो जब माता जो है अपने पुत्र को जन्म देती है तो घर से बाहर निकलती नहीं, घर से के कमरे से ही बाहर नहीं निकलती। तो अपने पुत्र के साथ कमरे में ही रहती है ना। लेकिन जब निकलती है अपने पुत्र को लेकर के कमरे से बाहर तो उसको भी एक संस्कार कहते हैं, एक विशेष ये कार्यक्रम मनाया जाता है और इस कार्यक्रम को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। क्या? निष्क्रमण संस्कार। तो 3 महीने के बाद जब बच्चा 3 महीने का हो गया तो माता जो है गई निष्क्रमण संस्कार। तो माता पिता भगवान अनंतेश्वर का दर्शन करने के लिए गए और शिशु को लेकर गए उडुपी में गए। तो ये प्रथम यात्रा थी, बच्चे की प्रथम यात्रा थी ना? ये बच्चा मध्वाचार्य तो बाद में इनका नाम पड़ा, लेकिन ये वासुदेव इनका जो है नाम है वासुदेव। तो सबसे पहली यात्रा थी वासुदेव की कि निवास से बाहर निकला। उस दल में 3 व्यक्ति थे। मध्यगेह पिता का नाम है, वेदवती माता का नाम है और पुत्र वासुदेव। तो 3 तो थे और 3 व्यक्ति आगे चल रहे थे और 4 पीछे चल रहे थे। बच्चा और माता पिता ये 3 बीच में हैं। तो ये 3 बीच में हैं और 3 आगे चल रहे हैं और 4 पीछे चल रहे हैं विशेष सुरक्षा के लिए, है ना। तो मंदिर पहुंचने के बाद मध्यगेह ने भगवान की पूजा की, अपने पुत्र के मंगल के लिए प्रार्थना की। तो पिता विशेष रूप से प्रार्थना करता है ना। तो 3 महीने का बच्चा है ना। तो विशेष रक्षा करें भगवान अनंतेश्वर। मकर संक्रांति का ये दिन था। मकर संक्रांति के दिन ये बालक 3 महीने का हो गया, है ना। तो उस दिन भगवान अनंतेश्वर की सभी उत्सवों से संबंधित पूजा विधि समाप्त होने के बाद दिन के अंत में ये लौटे अपने गांव। वो पाजक क्षेत्र कहलाता है इनका गांव, जन्म का जो स्थान है पाजक क्षेत्र है। तो पाजक क्षेत्र पहुँचे तो रात्रि के समय यात्रा करनी पड़ी। रात्रि के समय यात्रा करनी पड़ी तो झाड़ियों में जो है पैदल चलना पड़ा। बहुत झाड़ियाँ थीं, तो उनसे रास्ता सब ढका हुआ है, उसी में पैदल चलना पड़ रहा। और रास्ते में जो है जंगल था, ब्रह्म राक्षस निवास करता था, आने जाने वालों को बहुत आतंकित करता था। कौन रहता था? ब्रह्म राक्षस रहता था। अचानक इनके दल में कुल मिला के कितने लोग थे? बच्चा और माता पिता 3 और 3 आगे और 4 पीछे, कितने हो गए? 10 लोग थे। 10 लोगों में से एक व्यक्ति को जो है खून की उल्टी होने लगी और वो चिल्लाने लगा। क्यों? वो ब्रह्म राक्षस उसके शरीर में प्रवेश कर गया। तो मध्यगेह ने अपने कमंडलू से जल छिड़का उसके ऊपर कि उसमें भूत का आवेश आ गया है, जल छिड़का। तो उसने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आधी रात में तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो तो मैं जो है सबको मार सकता हूँ, तुम सबको मार सकता हूँ आधी रात में। ये मेरा समय है, मेरी क्रीड़ा का समय है। तुम लोग यहाँ से निकले हो, मैं सबको मार सकता हूँ, परंतु तुम्हारे साथ में एक जो बच्चा है, तो इसके चरणों की कुछ धूल मेरे सिर पर रख दो। तो वो जो खून की उल्टी कर रहा था इनका ही आदमी था, वास्तव में बोल कौन रहा था? वो ब्रह्म राक्षस बोल रहा था। वो बोला कि इस बच्चे की चरणों की धूल मेरे सिर पर रख दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और ये जो तुम्हारा आदमी है ये सामान्य हो जाएगा, खून की उल्टी वगैरह जो है सब बंद हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो मध्यगेह ने भयभीत होकर के बच्चे के चरणों की धूल को
उस भूतग्रस्त आदमी के सिर में रखी। तुरंत ही वो भूमि पर गिर पड़ा क्योंकि बहुत दुर्बल था, और भूत के प्रभाव से मुक्त हो गया। और इस प्रकार चिंता मुक्त हो गए, सुरक्षा हो गई और दल आगे बढ़ते गए। अंत में जब पाजक क्षेत्र पहुँचे तो मध्यगृह ने जो है आपस में कहा कि बालक वास्तव में बहुत ही विशेष है, तो इसकी सुरक्षा हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पिता जो है कहते हैं इस बालक की सुरक्षा हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो ये स्थान जो है जहाँ पर ये घटना हुई थी उडुपी के निकट ही है। तो ये महान जो है घटना है, बहुत बड़ी घटना है। देखिए जो ब्रह्म राक्षस है वो जानता है बच्चे की महिमा को, है ना। माता पिता तो कुछ समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और वात्सल्य भाव में वो फिर चिंता करते हैं कि कैसे रक्षा होगी, है ना। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस है वो जानता है महिमा, और उसका जो है उद्धार हो गया, उससे ब्रह्म राक्षस की योनि से उद्धार हो गया उसका, है ना। हरि बोल। अब अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे का अन्नप्राशन, अन्न खिलाते हैं ना, तो कितने महीने में खिलाते हैं बच्चे को? 6 महीने में खिलाते हैं। अब ये भी बड़ी विशेष घटना है, और बड़ी हंसने वाली घटना है। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। माता वेदमती जो है बच्चे को जो है छोड़ती नहीं कभी, बच्चे की हमेशा चिंता करती है। और अगर बच्चे को छोड़ कहीं जाना पड़े तो बड़ा चिंता बहुत बढ़ जाती है, बच्चे के लिए बहुत चिंता बढ़ जाती है। एक क्षण के लिए भी वियोग हो जाए, एक क्षण का मतलब 4 मिनट के लिए भी बच्चे से दूर हो जाए तो बहुत चिंतित हो जाती है बच्चे के लिए। तो अब कुछ कारण से जाना पड़ा, किसी घर से बाहर जाना पड़ा, तो जो इनकी बड़ी बहन थी, इनकी जो बड़ी बहन थी तो उसकी देख रेख में छोड़ दिया बच्चे को। लेकिन अब ये जो बच्चा है वो माता के दूध के लिए रोने लगा, माता के दूध के लिए रोने लगा। तो जो माता है वो हर आधा घंटे में दूध पिलाती थी बच्चे को, लेकिन तो भी बच्चा भूखा ही रहता था कि बहुत शक्तिशाली बच्चा था तो भूखा ही रहता था, है ना। तो अब ये जब रो रहे हैं, माता के दूध के लिए रो रहे हैं, तो बड़ी बहन बोली कि जब माता लौटेगी तुमको दूध देगी, एक केला भी दे सकती है, इस तरह से समझा रही है। लेकिन बच्चा जो है रोता ही है, रो रहा है। तो बच्चे को उठा लिया बहन ने और शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन बच्चा शांति नहीं हो रहा है, बहुत रो रहा है। तो देखा इसकी बहन ने कि माता आ रही, खिड़की से दूर तक देखा तो दूर तक भी कोई चिन्ह नहीं कि माता आ रही हैं। और बच्चा जो है रोता जा रहा है। अब कन्या जो है सोच रही है, बहन सोच रही है कि माता का स्तन तो ये पी नहीं पा रहा है, अब क्या करूं। तो घर में खाने हेतु कुछ नहीं मिला, तो गौओं को खिलाने का अन्न का एक बोरा देखा, अन्न का बोरा देखा, तो 40 किलो वजन वाला बोरा था। तो बहन ने बच्चे के सामने गिरा दिया, बोरे को गिरा दिया, तो जो है खुल गया बोरा और अनाज जो है फैल गया, तो शिशु को कुछ खाने को मिल गया। अब देखा कि भाई जो है पूर्णतः संतुष्ट हो गया, उसको खा करके पूर्णतः संतुष्ट हो गया, रोना बंद कर दिया। और वो बहन जो है अब माता को खोजने के लिए घर से बाहर भागी। अब रात में माता वेदवती जो है बड़ी तेज़ी से लौट करके आ रही हैं, दौड़ के आ रही हैं, कि मेरा वासुदेव भूखा है, और चिंता कर रही हैं, मेरी याद में रो रहा होगा। आकर के देखा आनंदपूर्वक खेल रहा है। तो माता समझ गई कि पेट भरा है इसका पेट भरा है, पूरा भरा है, तभी क्रंदन नहीं कर रहा है। तो अपनी पुत्री से जब बात सुनी तो चकित हो गई। 40 किलो अनाज करीब समाप्त हो गया।
40 किलो अनाज करीब करीब समाप्त हो गया, कुछ दाने फैले हुए थे, है ना। और शिशु का जो है चंद्रमा के समान मुख जो है बहुत संतुष्ट था, बड़ा संतुष्ट था, आनंद पूर्वक जो है खा रहा था, उसके मुंह में था, तो चबा रहा था, आनंद पूर्वक खा रहा था। अचंभित होकर के वेदवती ऊंचे स्वर में बोली, एक बैल भी इतना नहीं खा सकता है, एक बैल भी इतना नहीं खा सकता। और मेरी बेटी तूने इसको कैसे खिला दिया, इतना शिशु कितना कैसे खा सकता है। तो मध्यगेह भट्ट के जो है घर में ये अन्नप्राशन संस्कार इस प्रकार से हुआ था बच्चे का। हरि बोल। फिर माता वेदवती ने बच्चे को स्तनपान कराया और पति को जो है अब बुलाया कि पता लगाओ कि बच्चे का कुछ अनिष्ट नहीं हो जाएगा, इतना खा लिया, बच्चे को कुछ अनिष्ट नहीं हो जाएगा, स्वास्थ्य में हानि तो नहीं हो जाएगी। अब माता को कितनी चिंता हो गई, बड़ी चिंता हो गई। तो ब्राह्मण ने जो है शिशु के मंगल के लिए धन्वंतरी शांति सूक्त का पाठ किया, धन्वंतरी शांति सूक्त का पाठ किया। परिवार लोगों ने जो है बालक को पुचकारा, खूब पुचकारा, और बालक जो है अत्यंत आकर्षक मुस्कान प्रदर्शित कर रहा है, बहुत सुंदर मुस्कान प्रदर्शित कर रहा है। और मध्य के पुत्र की रक्षा करना चाहते थे, तो कुछ भी अशुभ नहीं हुआ, कुछ भी अशुभ नहीं हुआ, सब नॉर्मल, सामान्य, कुछ भी नुकसान नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो पहली बार वो संतुष्ट हुआ भोजन से, माता के स्तन से कभी संतुष्ट नहीं होता था। पहली बार उसको जो है कुछ सही तरीके से खाने को मिल गया। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, आप सुनिए, और बड़ी अद्भुत लीला है, ये सब हंसने वाली घटनाएं हैं। एक दिन प्रातः जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने घर के चारों ओर खोज रहा है, देख रहा है। बच्चा जो है थोड़ा चलने लगा तो इच्छा होती है ना घर से बाहर निकलने की, क्या है, तो इसको देखता, उसको देखता, इधर देखता, उधर देखता, तो अपने घर के चारों तरफ देख रहा था। अभी 1 वर्ष का बालक है, कितना है, 1 वर्ष का है, परंतु आयु के हिसाब से जो है बहुत निर्भीक है, बहुत निर्भीक। 1 वर्ष की आयु में तो बच्चा बहुत डरता है, लेकिन उस हिसाब से बहुत निडर है। अपने घर को छोड़ करके गौशाला में चला गया, ये बच्चा गौशाला में चला गया, एक बैल को देखा तो निर्भीक खेलने की इच्छा हुई, बैल से खेलने की इच्छा हुई, तो पूंछ को पकड़ लिया, बैल की पूंछ पकड़ दी, हैं। और तो बच्चे तो बिल्ली की पूंछ पकड़ते हैं ज़्यादातर। अब अपने पीछे वासुदेव को घसीटते हुए बैल जो है दौड़ पड़ा। बैल को अब बैल कितनी तेज दौड़ेगा, बैल तो बहुत तेज दौड़ता है ना, पूरी 60 की स्पीड से दौड़ रहा था। और छोटा बैल नहीं था, बड़ा बैल था, और बड़े तीखे सींग भी थे उसके, हाँ। और शिशु ने बैल की पूंछ को कस के पकड़ा, हाँ। तो बैल भी उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा था जितनी तेज़ी से चलना चाहिए उसको, है ना। ये बालक जो है पूंछ को पकड़े हुए था, हाँ। तो कस के पकड़ा तो एक निकट के वन से चढ़ाई के क्षेत्र तक वो जो है बल चढ़ गया, ऊपर की चढ़ान में चढ़ गया। और वेदवती अब अपने पुत्र को नहीं देख पाई, उन्मत्त हो गई, पागल हो गई माता, हाँ। और मध्यगेह जो है, हाँ, अपने मित्रों के साथ में पूरे पड़ोस में ढूंढ रहे हैं, पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं, सब लोग कुएं में देख रहे हैं, कुएं में देख रहे हैं, तालाब में देख रहे हैं, और घरों के भीतर देख रहे हैं, कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, और ढूंढ नहीं पाए। और वासुदेव के बिना जैसे प्राण ही चले गए सबके, कोई अंत नहीं, इतना दुख है, कोई अंत नहीं दुख का। और वन से वापस आते हुए एक व्यक्ति ने देखा कि सब लोग बहुत शोकग्रस्त हैं। जंगल से आ रहा था एक व्यक्ति, क्या बात है, तो सब बहुत बहुत चिंतित, बड़ा चेहरे से पता चलता है चिंता, सब लोग चिंतित हैं, सभी के मुंह मुरझाए हुए हैं। दुख का कारण पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोग इतनी चिंता क्यों हो रही है, हाँ। तो उन्होंने जब बताया भी चिंता है, तो बोले मैंने एक बच्चे को देखा है पहाड़ के ऊपर जो है बैल की पूंछ पकड़े हुए,
बैल की पूंछ पकड़े हुए है और पीछे पीछे दौड़ रहा है। हाँ, तो उसने कहा वो वासुदेव ही तो है, वासुदेव ही है। इसे सुनकर सब अचंभित हो गए, कहने लगे कैसे संभव है, 1 वर्ष का बालक बैल की पूंछ पकड़ करके दौड़ रहा है, असंभव। अब सायंकाल में ही जो है जब वासुदेव को नहीं देख पाए और अभी बैल की पूंछ को पकड़े इधर उधर अपना मजा ले रहे थे, वो तो आनंद ले रहे, बैल की पूंछ पकड़े हुए आनंद ले हैं, और बहुत उल्लसित। बच्चे को आज पहली बार खेलने का मौका मिला है, बढ़िया खेल हुआ है, तो उल्लसित होकर के बालक मुस्कुरा रहा है। व्यक्तियों ने वासुदेव को डांटा, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी माता चिंतित हो रही है, हम तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रहे, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, तुम कहीं नहीं मिले हमें। तो अब ये सब लोग जो है वासुदेव को और ज़्यादा डांट नहीं सकते हैं। जैसे कोई महात्मा, कोई बड़ा महात्मा हो ना, तो उसकी संगति में हर लोग चाहते हैं कि भाई हमें संगति मिले। तो वासुदेव इस बच्चे की संगति में सब लोग रहना चाहते हैं, है ना, सब लोग इस बच्चे की संगति में रहना चाहते हैं और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। अगर बच्चे की संगति में रहें तो भाग्यशाली समझते हैं। और बालक के वियोग से दुखित हो रहे थे, अब पुनः आ गया था तो बहुत संतोष का अनुभव हुआ। जैसे निर्धन व्यक्तियों को अचानक धन प्राप्त हो जाए। वो बच्चा जो है पूरे गांव का धन है। तो ये जो है मतलब ऐसी अद्भुत लीला है कि बैल की पूंछ पकड़ करके प्रदर्शित किया कि भीमसेन के अवतार, ये भीमसेन के अवतार है। हरि बोल, हरि बोल। अब एक घटना और सुना रहा हूँ। तो एक दिन जो है खेलकूद के बाद अपने घर आए। माता के कहने पर अपने पिता के निकट भोजन करने के लिए पिता को बुलाने लगे। बच्चा जो है अपने पिता को बुला रहा है, तो पिता के बिना भोजन नहीं करना चाहता है ना। तो मध्यगेह ने पुत्र को समझाया कि बेटा तुम खा लो, मैं अभी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कर्क शेट्टी, ये जो आदमी हमारे घर में आया है, इससे बैल खरीदा था और वो भुगतान मांग रहा है, तो मैंने उसको जो है पैसा नहीं दिया है। बैल खरीदा है और वो पैसा मांगने आया है। और वो जब तक उपवास करेगा तो मैं भी उपवास करूँगा। वो मेरे घर में बैठा है, कैसे? उसे क्या बोलते हैं, जो धरना देते हैं ना, निराहार कर रहते हैं ना, कोई एक और भी शब्द है, हाँ खैर जो भी हो। हाँ, तो उसने जो है मतलब भूख हड़ताल की हुई है। कोई और भी शब्द है हिंदी का, अनशन पर बैठे, अनशन पर बैठा है, कि मतलब जब तक पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हारे घर में जो है बैठा हूँगा, बिना खाए पिए बैठा रहूँगा। उसने अपना जिद किया है। अब जो पिता हैं मध्य के, अब वो कैसे खाएं? उसके घर में जो है एक व्यक्ति जो है अनशन पर बैठा है और पैसा है नहीं पास में, अब कैसे भोजन करें? तो मध्य के जो अपने पुत्र को समझाने की बेटा तुम तो खा लो, कि मैं नहीं खा सकता। मेरे घर में एक व्यक्ति है जिसका मैं कर्जदार हूँ, जो कर्ज देने वाला, उसे क्या बोलते हैं? साहूकार। तो वो जो है अनशन पर बैठा हुआ है, तो मैं नहीं खा सकता। पुत्र से बोले पिता कि बेटा तुम खा लो, है ना। मेरे प्रिय पुत्र, 3 चीज़ों की उपेक्षा करने पर जो है वो समस्या बहुत बढ़ जाती है। 3 चीज़ें क्या है? रोग, अग्नि और ऋण। रोग की अगर आप अचानक मतलब पूरी तुरंत ही अगर देखभाल नहीं करते, रोकथाम नहीं करते तो बढ़ जाएगा। और आग भी, घर में आग लगी है और आप सोचते हैं चलो बाद में बुझा लेंगे, तो आग बहुत भयानक है ना। और तीसरा क्या है? कर्जा। तो कर्जा नहीं चुकाते हो तो वो भी बढ़ता जाएगा, बहुत भयानक है ना। तो 3 चीज़ें बहुत जो है खतरनाक होती हैं कि अगर तुरंत ना उसका शमन करो तो बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। जब तक वो व्यक्ति मेरे घर में उपवास रखे बैठा है, मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तो पुत्र ने उत्तर दिया, पिता चिंता ना करो, मैं बैल के लिए भुगतान मैं करूँगा। पुत्र ने कहा मैं बैल का भुगतान करूँगा।
तो वासुदेव अपने पिछवाड़े के आंगन में जमीन पर गिरे हुए इमली के बीजों को अक्सर एकत्रित किया करते थे। बच्चे करते ना, इमली के बीज बड़े चमकीले होते हैं, चमकते हैं खूब बढ़िया, है ना। हाँ, तो उनको जो है इकट्ठा किया करता था। तो एक थैले में भर करके उसने रखे थे, इमली के बीज रखे थे। हाँ, तो और पैसा समझ करके खेला करते थे, इमली के बीज का जो है पैसा मान करके इससे खेला करते थे। तो अपने पिता को आश्वस्त करके वासुदेव पिछवाड़े के आंगन में गए और इमली के बीजों की एक थैली जो है उन्होंने उठा ली। मध्यगेह ने वासुदेव से कहा कि तुम जाओ भोजन करो, हाँ, और मैं उपवास करूँगा, तुम जाओ, तुम तो भोजन करो बेटा, मैं उपवास कर रहा हूँ, तुम भोजन करो। तो वासुदेव कर्कशेट्टी से बोले कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा पूरा भुगतान कर देता हूँ। अब इमली के वृक्ष के समीप आए तो वासुदेव झुके और थैले से अपने बीज गिराए, इमली के बीज गिराए। तो कर्कशेट्टी ने विचार किया कि इतना सुंदर बालक है, चलो इसको संतुष्ट करें, तो मान लेते हैं, चलो इसका खेल है तो इसको संतुष्ट। तो उसने जो है मतलब इमली के बीज ले लिए अपने हाथ में बड़े आदरपूर्वक, एक बच्चे का जो है मन रखने के लिए कि बच्चा जो है ऐसा कर रहा है। तो हाथ बढ़ाया और अपने हाथ में भर लिए इमली के बीज, और कर्कशेट्टी के सामने ही वो सोने में परिवर्तित हो गए। हरि बोल, हरि बोल। अब तो बैल की कीमत क्या है इसके सामने, हैं? बैल की कीमत तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और इतना सोना लेकर के बहुत हर्षपूर्वक वो निकल गया और वासुदेव जो है अपना भोजन पिता के साथ करने लगे। पिता से बोले आप भोजन ग्रहण करो, मैं करूँगा, मैं भी खाऊँगा, आप भी खाओ, सब लोग खाओ भोजन, कोई हरि बोल। हाँ, अब एक और घटना। अब ये बालक जो है छोटा है और एक दिन वेदवती अपने पुत्र को जो है एक निकट के गांव में ले गई। नियमपल्ली एक गांव है, वहाँ ले गई। तो वहाँ पर एक धार्मिक उत्सव हो रहा था। तो उसमें जो है पूजा भी चल रही है, नाटक, प्रवचन, ये सब, हाँ, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, एक विवाह भी हो रहा है। तो मध्यगेह है जो पिता थे महोत्सव में उपस्थित थे और माता जो है विवाह में उपस्थित थी। तो छोटा जो वासुदेव था, हाँ, तो वो सुन रहा था। कथावाचक शिव भट्ट, वहाँ के कथावाचक थे शिव भट्ट, तो पुराणों के वृत्तांत सुना रहे थे, हैं, और बहुत भारी संख्या में श्रोता लोग बैठे हुए थे। जैसे यहाँ पर कितने श्रोता बैठे हुए हैं, है ना, तो शायद इससे भी ज़्यादा संख्या में श्रोता लोग बैठे हुए थे और पुराणों की कथाएं वो जो है, हाँ, शिव भट्ट जो कथावाचक था वो सुना रहा था। अचानक ये वासुदेव बच्चा जो है खड़ा हुआ, ऊंचे स्वर में कथावाचक की निंदा करते हुए बोला, आप जैसे कथा सुना रहे हैं वो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। देखो, एक बच्चा बोल रहा है, श्रोताओं के बीच में खड़ा होकर के एक बच्चा बोल रहा है कि आप जैसी कथा सुना रहे हैं ये व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी के शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। आप कल्पना, हाँ, करके सुना रहे हैं कथा को, ये प्रामाणिक नहीं है, आपकी कथा प्रामाणिक नहीं है। अब आगे पीछे देखते हुए, हाँ, श्रोताओं में ऐसा बच्चा देख करके सब लोग अचंभित थे कि बोलने वाला, हाँ, जो है बच्चा 4 साल का है, 4 साल का बच्चा और बोल रहा है कि व्यासदेव की और सुखदेव गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है, आपकी कथा प्रामाणिक नहीं है ना। तो जब श्रोताओं ने प्रोत्साहन किया कि बेटा तुम ही बताओ, तुम ही सुनाओ, हाँ, बैठ जाओ मंच पर, तो 4 साल के बच्चे को जो है बैठा दिया, बेटा तुम सुनाओ। हाँ, तो फिर उचित रूप से कथा सुनाई जिसमें सही तात्पर्य दिया गया था। इस प्रकार प्रसिद्ध कथावाचक की कल्पनाओं को इन्होंने पराजित कर दिया। हरि बोल। उस समय क्या हुआ, देवताओं की पुष्प वर्षा हुई आकाश से। हरि बोल। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। और श्रोताओं में अतुल हर्ष हुआ, बहुत हर्ष हुआ
4 साल का बच्चा मंच पर बैठ करके जो है भाषण दे रहा है ना। प्रामाणिक कहता है कि मैं प्रामाणिक जो है कथा सुना रहा हूँ। और इसीलिए प्रकट हुआ था ये बच्चा। ये सबसे पहला प्रवचन हुआ इसका, सबसे पहला प्रवचन, बिना किसी तैयारी के। और अपनी विजय पताका फहरा दी। अब कथा समाप्त हुई और सब श्रोतागण जो है तितर बितर हो गए। कई गांवों से आए थे, अपने अपने गांव चले गए। वासुदेव अपनी माता के साथ लौटे, अपने घर आए, पाजक क्षेत्र में पहुंच गए। इनका गांव था, पाजक क्षेत्र में पहुंच गए तो बच्चे ने संपूर्ण घटना अपने पिता को सुनाई, जिसमें कथावाचक की जो कथा है वो बताई। फिर इन्होंने जो उत्तर दिया वो बताया और पिता से पूछा कि कौन सही है, पिता कौन सही है, शिव भट्ट सही है या मैं सही हूँ? पिता से पूछा तो जो है मध्यगेह ने अपने पुत्र को प्रमाणित किया कि तुम ही सही हो बेटा, तुमने बिल्कुल सही बोला है। और अचंभित पिता ने विचार किया कि अनंतेश्वर से सीधे इसको बुद्धि प्राप्त हो रही है, बच्चे को डायरेक्ट बुद्धि भगवान दे रहे हैं। भगवान के ददामि बुद्धि योगम तम, है ना, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। तो भगवान से डायरेक्ट बुद्धि प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से इनके संबंध में बहुत घटनाएं हैं। और एक घटना, इनका जो है जो गांव है तो उसमें 4 तीर्थ है पहले से थे। एक परशु तीर्थ, एक धनुष तीर्थ, तीसरा बाण तीर्थ, चौथा गदा तीर्थ। और वासुदेव जो बालक था इसका नियम था कि रोज चारों में स्नान करेगा, चारों तीर्थों में स्नान करेगा। और चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, बच्चे का नियम था चारों तीर्थों में स्नान करने का, है ना। तो वासुदेव की माता के लिए चिंता का विषय था कि ये बच्चा जो है बहुत दूर जाता है स्नान करने के लिए, बहुत दूर जाता है। तो माता अक्सर कहती हैं कि वासुदेव रोज़ इतनी दूर स्नान करने मत जाया करो, मैं चिंतित होकर के बहुत असहाय हो जाती हूँ तुम्हारे बिना। माता को जो है बहुत कष्ट होता है, पुत्र जो है इतना दूर जाता है स्नान करने की, 4 अलग अलग तीर्थ, वो भी अलग अलग दिशाओं में, है ना। तो बहुत तो वासुदेव ने जो है फिर जो किया वो बहुत आश्चर्य की घटना हुई। अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में अपने खेलने की छड़ी से भूमि को कुरेदा, खेलने की छड़ी भूमि को कुरेदा, और कुरेदा तो शुद्ध जल निकलने लगा, उसमें से शुद्ध जल निकलने लगा। हरि बोल। सभी लोग चकित हो गए। उसके पहले तो पानी का नामो निशान भी नहीं था। और वास्तव में एक तीर्थ प्रकट हो गया। बालक ने ये उत्पन्न किया था तीर्थ, और कहा माता अब मेरा स्नान इसी तीर्थ में होगा, आप चिंतित मत हो, घर के बिल्कुल पास है, इसी तीर्थ में होगा। तो माता बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन चिंता हुई कि अपने पुत्र का जो है तीर्थ स्नान मैंने जो है बंद करवा दिया। माता को इस बात का दुख हो रहा था कि 4 वो तीर्थ हैं और ये तो सामान्य पानी है। तो माता ऐसा चिंता कर रही हैं। तो माता को समझाते हुए कहा माता जो इसमें स्नान करेगा, चारों तीर्थों का इसमें स्नान करने का फल है, इसमें चारों तीर्थों के स्नान करने का फल है। तो सब लोग बड़े हर्षित हुए हैं और सभी ने चारों तीर्थों में स्नान किया, मतलब उसी में स्नान करके चारों तीर्थों के स्नान का फल पाया। लेकिन एक बार माता ने जो है संदेह प्रकट किया। क्या बोली? बेटा मैं कैसे जानूं कि चारों तीर्थों का जो जल है इसमें है, चारों तीर्थों का फल इसमें है, ये मैं कैसे जानूं? तो संदेह को दूर करने के लिए वासुदेव ने क्या किया कि एक बांस गाड़ दिया वहाँ और कहा कि माता अगर ये अंकुरित हो जाए, पेड़ बन जाए तो समझ लेना। तो क्या हुआ? तो वो पेड़ जो काफ़ी बड़ा हो गया, है ना, मतलब कोई भी लकड़ी लगा दिया, कोई बांस लगा दिया और पेड़ बन गया और बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, है ना। तो फिर पक्का विश्वास हो गया कि जो कह रहा है बच्चा बिल्कुल सही है। हरि बोल।
तो इनके जीवन की बहुत अद्भुत घटनाएं हैं। अच्छा, अब उपनयन संस्कार हुआ। तो वासुदेव के पिता ने उन्हें हाथ में छड़ी उठाए घूमते हुए देखा, तो पूछा, वासुदेव तुम ये छड़ी लेकर क्यों घूम रहे हो? तो वासुदेव ने कहा, पिताजी मैं वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करूंगा। मैं छड़ी लेके घूम रहा हूँ, मैं वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करूंगा। तो पिता मुस्कुराकर बोले, बालक ये तो कलयुग है, अधर्म किस युग में? तुमसे भगवान के विषय में कौन सुनेगा? अधर्म पाखंड, कलयुग में तो पाखंड फैलता है ना। तो शुद्ध जो भक्ति का संदेश है वो कौन सुनेगा? पिता ने पूछा। तो ये तो उसी तरह से जैसे छड़ी में से अंकुर फूटे, छड़ी में से अंकुर फूटे कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से लोग जो है तुम्हारे शुद्ध संदेश को सुनेंगे, कैसे हो सकता है? लोग तो हमेशा जो है उल्टी उल्टी बातें सुनते हैं, और सही बातें सुनाएं तो जो है इधर उधर कान करते हैं, कान अपने जो है वो देते नहीं सही बात में। तो पिता ने कहा कि तो असंभव है, जैसे छड़ी में से अंकुर फूटे। तो वासुदेव ने एक घर के सामने गड्ढा खोद करके वो छड़ी लगाई और पानी डाला उसमें। जो छड़ी लगाई और पानी डाला, और पिता ने सोचा कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में अंकुर फूटने लगे और वो पेड़ की तरह बड़ा हो गया। हरि बोल, हरि बोल। तो पिता को विश्वास हो गया कि अब सचमुच वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करेगा ये बच्चा। अब एक घटना, उपनयन संस्कार के बाद ये बालक जो है पाजक क्षेत्र में लौटा, और सामने, इस बालक के सामने 5 फणों वाला एक सर्प राक्षस था, सर्प राक्षस। और ये जो है पिछले जन्म में मणिमान नाम का असुर था, और भीमसेन ने इसको मारा था। मणिमान नाम के असुर को गंधमादन पर्वत पर मारा था। जब 12 साल का वनवास हुआ था पांडवों को, तो भीमसेन ने मणिमान असुर को मारा था। तो ये जो है भीम से बहुत ईर्ष्यालु था, और इसने जो है निर्णय लिया कि अब मैं अगले जन्म में भीम को मारूंगा। तो जान गया कि भीम ने अवतार लिया है, इस वासुदेव के रूप में भीम ने ही अवतार लिया है। तो इसने जन्म लिया उसी गांव के समीप के वन में जन्म लिया इसने। और अब ये इसी घात में था कि जब बच्चा आएगा तो मैं इसको मारूंगा। 5 फणों वाला सांप था। तो जब वासुदेव और मित्र जो है पर्वत पर खेल रहे थे, उस स्थान से गुजरे, कुछ झाड़ियाँ के भीतर वो सांप रहता था। तो वो पिछले जन्म से ही जो है शत्रुता बढ़ा रहा है ना, और इनको कुछ पता नहीं है। तो जैसे ही बालक उस दिशा से गए तो सर्प जो है झपट गया वासुदेव पर, उसने झपट्टा मारा और काट दिया उनके शरीर में। तो स्थानीय व्यक्तियों ने सुना कि सांप ने काटा है, भयभीत हो गए। 5 वर्ष का बालक, कितना था? 5 वर्ष का बालक था, और 5 फणों वाले सर्प ने काटा है उस बालक को। सब भयभीत हो गए हैं। बहुत विशाल सांप था, आक्रमण अचानक हुआ था। वासुदेव ने अपने पैर की अंगूठी से दबा करके सांप को मार डाला। पैर की अंगूठी से, पैर की अंगूठी में कितनी ताकत है ना। पैर की अंगूठी से दबा करके सांप को मार डाला। जब व्यक्ति आए तो बालक के शरीर का जो निरीक्षण किया तो छोटा भी घाव नहीं हुआ था। बच्चे के शरीर में एक छोटा भी घाव नहीं हुआ था। तो जरा भी उनको मतलब असर नहीं हुआ, उसका जहर लगा ही नहीं। एक दिन ये बालक जो है अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ खेल रहा है। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो ब्राह्मण जो बालक हैं उनके साथ खेलते हुए अपनी माता को जो है चिंता में डाल देता था। तो उनका तो खेल होता था, और माता जो है चिंता में परेशान हो जाती, बहुत परेशान हो जाती। तो माता पिता जो है उदास थे, लेकिन जब भी बुलाते तो तुरंत
चाहते थे कि आ जाए, जितना खेलना खेलो, जब हम बुलाएं तो तुरंत आ जाओ। उनकी ये डिमांड थी, मांग ये थी कि तुम जितना खेलना हो खेलो, जब बुलाएं तो तुरंत आ जाओ। उस दिन जो है ये जो वासुदेव था वो सर्प असुर, उस दिन जो है वो सर्प का असुर भी मिला था। तो वेदवती ने बार बार बुलाया, परंतु उस असुर को मार करके अपने खेल में ऐसे मस्त हो गए ये कि सुना ही नहीं, उत्तर ही नहीं दिया। जब माता ने बुलाना जारी रखा और इनको पता चला कि माता बहुत देर से बुला रही है, आवाज़ पहुंची, अचानक इन्होंने जो है कूद लगाई, बहुत ऊंची कूद लगाई हैं। तो 2 किलोमीटर की कूद लगाई इन्होंने। अरे 2 किलोमीटर की कूद लगाई और उस पर्वत से अपने घर की के जो है सामने आ गए। और चरणों से जो चिन्ह बना, अभी भी उनका चरण चिन्ह बना हुआ है, वो पत्थर शिला है जिसके ऊपर कूदे थे तो पैर का चिन्ह बन गया, है ना। तो वेदवती को ज्ञात नहीं था कि पुत्र ने उस सर्प को भी मार डाला है, सर्प को मार डाला है। तथापि उन्होंने अपने पुत्र का मंगल करने के लिए बहुत निरीक्षण किया, कि कहाँ काटा है, कहाँ घाव लगा, कहाँ पर कट हुआ है, क्या हुआ है। तो बहुत निरीक्षण किया, बहुत, है ना। तो इस तरह से हमने इनके संबंध में कुछ चर्चा की है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ कुछ विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? है जी, उडुपी में वो चरण चिन्ह के दर्शन किए। हाँ, तो उनके चरण चिन्ह अभी भी बने हुए हैं, है ना, दर्शन किए। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, और किसी की ओर से कोई विचार हैं? हाँ प्रभु बोलिए। साइज कितना है वो आप देख लो, क्योंकि बालक कितने साल का था? 5 साल का था। लेकिन 5 साल के बालक की जितना साइज होती है उससे बड़ी साइज थी इनकी। वो आप चरण चरण देख करके, हमने नहीं देखा तो आप लोगों ने देखा है तो आप देख सकते हैं। हो सकता है 10 साल के बच्चे का पैर हो, है ना, तो 5 साल का बच्चा, इतना बड़ा चिन्ह है। सोच लीजिए, सोच लीजिए कि 5 वर्ष का बालक इतना बड़ा। हाँ जी माता जी। हाँ, पहले हाइट ज़्यादा हुआ करती थी और हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं, हाइट तो, लेकिन जो 5 साल का बच्चा फिर भी इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना इनका बड़ा शरीर था। ठीक है, बहुत लीलाएं हैं। हमने तो अभी सब लीलाओं की चर्चा नहीं की, बहुत लीलाएं हैं, इतना समय भी नहीं है हमारे पास में। उडुपी कृष्ण हैं, बहुत लीलाएं हैं इनकी, हैं। तो अभी हम लोग केवल जितना हमने सुना है उसी पर हम विचार कर रहे हैं। हाँ प्रभु, किसी ने हाथ उठाया था उधर। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। जो हनुमान जी हैं, ऐसा है कि एक बात तो मेरा भी एक इसमें संदेह है। तो अगर ये भीम के अवतार हैं तो भीमसेन को वायु का अवतार नहीं कहा जाता, भीमसेन को वायु का पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी वायु का अवतार नहीं माने जाते हैं, वायु के पुत्र माने जाते हैं, वायु के पुत्र। और भीमसेन और हनुमान जी दोनों भाई भाई माने जाते हैं, दोनों वायु के पुत्र हैं, है ना। जबकि माता पिता अलग हैं और अलग अलग समय पर जन्म हुआ, लेकिन ये वायु के पुत्र हैं। अब ये इनको वायु का अवतार भी कहा जाता है, मध्वाचार्य को हनुमान का भी अवतार कहा जाता है, भीम का भी अवतार कहा जाता है। तो इस विषय में मुझे जो है शंका है। अगर हम भीम का अवतार माने तो भीम का अवतार माने, फिर हनुमान जी का नहीं मानना है और वायु देवता का नहीं मानना, फिर हमें भीम का ही अवतार मानना है। तो हमने एक ही मतलब हमारी मानता है कि ये भीम के अवतार है। ठीक है, तो हनुमान के छोटे भाई, भीमसेन हनुमान के छोटे भाई हैं, वायु के पुत्र हैं, ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ जी माता जी। भगवान राम का चरण चिन्ह है, वो त्रेता युग का शरीर था, वो त्रेता युग का शरीर था ना। कलयुग का शरीर कितना बड़ा है, और फिर द्वापर का शरीर, और फिर त्रेता का शरीर। फिर त्रेता के युग में भी जो शरीर का साइज
शुरू में होता है वो घटते घटते त्रेता के अंत में जितना घट जाता है उतने से फिर द्वापर का शुरू होता है शरीर, और फिर द्वापर का शरीर घटते घटते द्वापर के अंत में जितना होता है उतना शरीर फिर कलयुग का होता है, और कलयुग का भी शरीर घटते घटते फिर जो है अभी ये साइज अभी जो आप लोग बैठे हैं इस समय ये साइज है, और कम हो जाएगा शरीर का साइज, ठीक है ना, है ना। और कुछ? हाँ जी। महाराणा प्रताप का कवच जो है ना पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो उसको पहन सके, इतना भारी था। हाँ वो अलग चीज़ है, क्योंकि एक जो क्षत्रिय जो है बहुत बलशाली होते हैं। क्षत्रिय का एक विशेष जो लक्षण होता है वो ये है कि शरीर में उसका बहुत बल होता है और शरीर का आकार भी बड़ा हो सकता है। तो कोई विशेष जो योद्धा होते हैं, बहुत वीर योद्धा होते हैं, तो राणा प्रताप का तो विशेष मतलब गुण है। तो उनका शरीर उस समय शरीर तो बड़ा था ही हम लोगों के शरीर से, लेकिन उनका जो शरीर है वो और भी ज़्यादा बलवान था, बलशाली था। तो एक विशेष बात है ये, है ना। हाँ जी आप बोलिए। चारों तीर्थ के क्या नाम थे, कौन बताएगा? चार तीर्थ के नाम क्या है? हाँ जी माता जी। परशु तीर्थ, धनु तीर्थ, बाण तीर्थ, गदा तीर्थ। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया था, नोट कर लिया, धन्यवाद। हाँ जी। ब्रह्म संप्रदाय में ही क्यों उन्होंने वो शामिल हुए? तो ये तो भगवान के आदेश के अनुसार सब कुछ होता है, भगवान के आदेश के अनुसार होते हैं। और ये जो है व्यास जी के पास गए थे, इन्होंने भगवद गीता की टीका तो लिख ही ली थी, हाँ। जो इनको सिद्धांत समझ में आया तो इन्होंने अपने जो है बुद्धि के द्वारा भगवद गीता की टीका लिख ली, और व्यास जी से उसको जो है क्या कहेंगे प्रमाणित कराने के लिए जब गए, सुनाने के लिए गए, तो इन्होंने उसमें टीका में प्रारंभिक शब्द पढ़ के सुनाए, प्रारंभिक शब्द पढ़ के सुनाए कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये टीका लिख रहा हूँ। तो व्यास जी ने कहा इसको सुधारो, तुम तो इसकी और ज़्यादा गहरी टीका लिख सकते हो, तुमने तो लोगों की बुद्धि के अनुसार टीका लिखी है कि लोग इतना ही समझ पाएंगे। तो व्यास जी ने कहा ये सुधारो कि तुम तो और भी ज़्यादा इसकी गहरी टीका लिख सकते हो, लेकिन तुमने इतना ही लिखा है जितना लोग समझ पाएंगे। तो व्यास जी ने इस प्रकार प्रमाणित किया है। तो व्यास जी जो है जो कि ब्रह्म संप्रदाय में व्यास जी हैं, तो इसी तरह से फिर वो ब्रह्म संप्रदाय में, जबकि व्यास जी तो 5000 साल पहले थे और ये 12वीं शताब्दी में हुए, है ना। तो कितना अंतर है, समय का कितना अंतर है। लेकिन व्यास जी चिरंजीवी हैं, तो उनके पास स्वयं गए, है ना, उत्तराखंड में। और कोई? अभी हमारे पास समय है, हमारे पास अभी समय है कुछ। हाँ जी, हाँ बोलिए। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, ये हमारा जो तिलक है वो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है, ये है ना। और ये जो है विष्णु मंदिर कहलाता है, ये है ना, ये विष्णु का मंदिर कहलाता है, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहलाता है, ठीक है ना। हाँ वो फिर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर होता क्या है कि एक संप्रदाय का अपना चिन्ह होता है, तो तिलक के द्वारा भी पहचाना जाता है कि कौन व्यक्ति किस संप्रदाय का है, ठीक है ना। तो अगर ये गौड़ीय संप्रदाय का अगर ये तिलक चिन्ह है, तो इस चिन्ह से हम देख सकते हैं कि भाई आप किस संप्रदाय के हैं। तो ऐसा भी होता है कि तिलक से। हाँ नहीं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना चाहिए, वो अलग बात है। कोई अगर लगाते हैं तो उनका जो है वो एक चिन्ह बन जाता है, तो एक चिन्ह से जो है ये प्रमाणित होता है कि भाई ये जो है मतलब इस संप्रदाय के हैं, तो अपना चिन्ह जो है अपना बना लिया जाता है, कोई चिन्ह, है ना। जो श्यामानंद संप्रदाय का अलग से हो गया, श्यामानंदी तिलक, तो नूपुर के आकार का तिलक लगाते हैं।
तो राधा रानी ने उनके माथे में नूपुर गड़ा दिया था, तो फिर वही जो है श्यामानंद तिलक। तो उससे उस तिलक से पता चलता है ये श्यामानंद संप्रदाय की। तो इस तरह से समझना है, ठीक है ना। और कोई मैं प्रश्न करूं? ठीक है, हाँ जी आपका। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म नारदीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय, है ना। तो इसमें मध्व संप्रदाय की एक और शाखा है जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाती है, ठीक है ना। अब गौड़ीय संप्रदाय में भी क्या है, एक गौड़ीय मठ एक शाखा है और इस्कॉन दूसरी शाखा है। गौड़ीय संप्रदाय की भी जो दो शाखाएं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की दो शाखाएं, एक गौड़ीय मठ है और दूसरा इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। तो इस तरह से शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग जो है गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं वो मध्वाचार्य को नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं और उन्होंने कुछ दोष लगाया मध्वाचार्य के ऊपर, तो वो हम लोग नहीं स्वीकार करते। हमारे जो प्रामाणिक आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो उन्होंने जो गुरु परंपरा बनाई है उसमें व्यासदेव के बाद मध्वाचार्य का नाम डाला है ना। और मध्वाचार्य के बाद और भी जो आचार्य हैं उस तरह से जो नाम डाला है, तो उसके अनुसार जो है हमारे लिए वही प्रामाणिक है। हम मध्वाचार्य में कोई इस प्रकार का दोष नहीं निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने मतलब आरोप लगाया कि मध्वाचार्य के ऊपर की गोपियों को उन्होंने वेश्या कहा है, कि गोपियों को वेश्या कहा है ना। तो वेश्या कहने का मतलब निंदा की भावना नहीं है। अगर वेश्या गोपियों को कहते हैं तो एक वेश्या भी जो है क्या है, ये दिव्य हैं, एक भगवान के लिए अगर वो समर्पण कर रहे हैं, अपने शरीर का समर्पण कर रहे हैं और भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो रही हैं, तो ये जो है दिव्य भाव है। तो उन्होंने वेश्या का भाव अगर कह दिया तो हम उस शब्द को ना पकड़ेंगे, वो शब्द मतलब उन्होंने कैसा प्रयोग किया। तो शब्द भी अगर प्रयोग किया जाता है तो भगवान के प्रति जार भाव, जिसको जार भाव कहते हैं कि कोई स्त्री जो है दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, तो निंदा की बात होती है। लेकिन वही बात अगर भगवान के प्रति हो तो सबसे ज़्यादा प्रशंसा की बात है। जो बात इस भौतिक संसार में सबसे ज़्यादा निंदा की है, वही बात भगवान के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रशंसा की बात है ना। है जी, हाँ, माखन तस चोर ना। तो वो जितनी निंदा की बात उतनी भगवान के सामने प्रशंसा की बात है और उनका वो गुण माना जाता है, उनका जो है गुणगान किया जाता है। तो ये नहीं है कि भाई वेश्या शब्द का क्यों प्रयोग किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ललिता सखी भी राधा रानी को वेश्या बोलती हैं, इसी भाव से बोलते हैं वेश्या। कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, विवाहिता हैं और कृष्ण के प्रति आकर्षित, वो पर पुरुष से आकर्षित हो रही हैं, तो कृष्ण को पर पुरुष मान करके आकर्षित हो रही हैं, है ना। तो वो है तो वेश्या का भाव, लेकिन वो भगवान के प्रति है तो वो क्या है, प्रशंसा की बात, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मध्वाचार्य ने ऐसा क्यों कहा, ये हम मध्वाचार्य को इसलिए नहीं मानेंगे, तो वो जो है इस कारण से मध्वाचार्य का नाम भी हटा दिया। गौर गणोदेश दीपिका में जो है वो जो श्लोक दिए गए हैं मध्वाचार्य के संबंध में, जो श्लोक दिए वो मध्वाचार्य का नाम भी हटा दिया उसमें से। तो हमें जो है सचेत रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसे भी जो है गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं जो कि मध्वाचार्य को नहीं मानते हैं और चैतन्य संप्रदाय को पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं कि वे भगवान चैतन्य है, स्वतंत्र है, तो मध्व संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। तो अगर मानते हैं तो हमें बड़े सावधान रहना चाहिए, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जितने गहराई से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और जो परंपरा बनाई है, जो गुरु परंपरा बनाई है, उसमें बहुत गहराई है। अगर आप नहीं समझ पाएँ तो आपकी कमी है। तो बहुत से कारण ऐसे मिलेंगे कि आप समझ नहीं सकते कि कैसे ऐसे हैं, और वो अलग अलग समय पर हुए हैं, तो वो उनका एक दूसरे से मिलना भी नहीं हुआ, कैसे इसको जो है बनाया। लेकिन उनकी जो दृष्टि है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दृष्टि है, उन्होंने शिक्षा के आधार पर ये परंपरा बनाई है। और वो जो है अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सही है, सब कुछ सही है, ठीक है ना।
तो मध्वाचार्य के संबंध में हमें जो है कोई दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत दिव्य, उनका जन्म भी बहुत दिव्य है, उनके कर्म भी बहुत दिव्य हैं। अभी हमने जो घटनाएं सुनी, क्या आश्चर्य, कितनी दिव्य घटनाएं, जितना सोचें उतना ही सोचते रहेंगे, कितनी दिव्य घटनाएं, है ना। तो इस प्रकार से आज तो श्रीमद् मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है, तो आज के दिन ऐसे आचार्यों की कृपा का द्वार हमारे लिए खुला है, सीधे कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा का एक बिंदु हमें प्राप्त हो, तो हमारे अंदर भी ऐसी निर्भयता प्राप्त हो, जो कि अज्ञान का विरोध कर सकें, अन्याय का विरोध कर सकें, और शुद्ध जो परंपरागत ज्ञान है उसको आगे फैला सकें। श्रीपद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।